नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। सीकर की शेखावाटी यूनिवर्सिटी के गेट पर चल रहे धरने में पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गत कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत से विधानसभा में कहा था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन तब आचार संहिता लग गई। कांग्रेस से गलती हुई तो युवाओं की नाराजगी ने उसका परिणाम कांग्रेस को दे दिया। आज भाजपा को तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। छात्रों को इस राज्य में आमरण नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रदेश की बहनलाल सरकार में स्टूडेंट्स की जान की कोई कीमत नहीं। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए एनएसयूआई ने प्रदर्शन किए थे। भाजपा को युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाने चाहिए, ताकि युवा नेतृत्व आगे आए। कृष्ण सेवा संस्थान ने एक शाम देशभक्तों के नाम कार्यक्रम के तहत अपना घर आश्रम के बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस पर हर्षोल्लास से मनाया। संस्था की अध्यक्ष सोनू अग्रवाल एवं नीना जैन ने बच्चों को मिठाई, बिस्किट और तिरंगे वितरित किए। बच्चों के साथ देशभक्ति गीतों का गायन किया गया, जिसमें वातावरण राष्ट्र प्रेम से भर गया। कार्यक्रम में संस्थान की मातृशक्ति ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उन्होंने घर आश्रम की संचालिका वर्षा मेहता ने संस्थान की बहनों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में देश प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में हेतल अग्रवाल, शिवानी चौधरी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बिडौदी बड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर संजय नेहरा नामक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना पर बलारा थाना पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और कई घंटे तक युवक को समझाने का प्रयास किया। बाद में उसकी बहनों ने भी बातचीत कर उसे नीचे उतारने के लिए मनाया। समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे उतर आया। हालांकि नीचे उतरते समय उसके जहरीले पदार्थ खाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद उसे उल्टियां होने लगी। पुलिस ने युवक को उपचार के लिए नवलगढ़ सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह हमें सूचना मिली कि यहाँ पे संजय नेहरा है बिडौती गांव में, वो पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं। तो हम लोग तुरंत ही यहाँ मौके पे पहुंच गए और सुबह से जो पुलिस प्रशासन, तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, एसडीएम साहब और भी बाकी जो हम लोग ग्राम पंचायत के लोग, उनसे हम इसको समझाइश कर रहे थे। इनका पारिवारिक कोई जमीन का विवाद है जो इनके कोर्ट में इस पे चल रहा है और रेवेन्यू बोर्ड में इनका विचाराधीन है। तो हमने इनको तरीके से समझाने की कोशिश करी। इनको सुबह से हम लोग लगातार इनसे फोन से हम लोग। उधर देवली बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बुधवार 12 अगस्त की सुबह 6 बजे बांध का जलस्तर 313.57 मीटर दर्ज किया गया। पानी की बढ़ती आवक के बीच त्रिवेणी नदी का गेज भी 5.10 मीटर पहुंच गया। इससे आगामी दिनों में बांध के जलस्तर में और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 मीटर। वर्तमान में बांध में 25.320 टीएमसी पानी का भंडारण दर्ज किया गया है, जो कुल क्षमता का 65.42% है। लगातार हो रही बारिश और नदी नालों में बढ़ रहे जल प्रवाह के कारण बांध में पानी की आवक बनी हुई है। बांध के बढ़ते जलस्तर को टोंक सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। यदि आगामी दिनों में बारिश का दौर जारी रहा और नदी नालों में पानी की आवक इसी तरह बनी रही तो बीसलपुर बांध के जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। उधर सावर नगरपालिका भवन के बाहर 6 सूत्री मांगों को लेकर दुर्गेश प्रजापति सहित ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी रहा। 6 दिन बाद प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। एसडीएम सुरेश बलाई, एसपी राजेश मील, तहसीलदार अविनाश चौधरी व ईओ मनोज कुमार मीणा ने मांगों पर चर्चा की। ग्रामीणों ने नगरपालिका दुकानों की नियमानुसार नीलामी, नगरपालिका भूमि पर काटी गई कॉलोनियों की जाँच, नगरपालिका भवन में लगी आग की जाँच तथा गौशाला भूमि का वास्तविक रकबा स्पष्ट रखने की मांगे रखी। एसडीएम ने 5 दिन में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने ठोस कार्रवाई तक धरना जारी रखने की बात कही। उधर शाहबाद कस्बे में मंगलवार को इस सीजन की सबसे तेज बारिश हुई। सुबह और दोपहर में बारिश के बाद शाम 5:15 से 6:45 तक मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश से सड़कों पर करीब 1 फीट तक पानी भर गया। नारिया मोहल्ले में जलभराव 3 फीट तक पहुंच गया। इससे कई घरों में पानी घुस गया और लोगों का सामान भीग गया। बारिश के चलते नदी नालों में तेज उफान आ गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लगातार बारिश से दिन भर की तेज गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जलभराव ने
लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी। उधर सावर थाना परिसर में केकड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएलजी सदस्यों और ग्रामीणों ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उठाई। ग्रामीणों ने अब बढ़ते अवैध नशे के कारोबार पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा मुख्य बस स्टैंड और अजमेर कोटा तिराहे पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने तथा यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग भी रखी। स्कूल छुट्टी के समय शरारती तत्वों की मौजूदगी पर भी चिंता जताई गई। एएसपी ने सभी समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं जिला स्काउट गाइड में विधायक निधि कोष से निर्मित नए भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भाम्बू मुख्य अतिथि रहे, जबकि जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतिथियों ने फीता काटकर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। लोकार्पण के बाद स्काउट गाइड मैदान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा प्रदर्शनी और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में देश के विभाजन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उस दौर की पीड़ा को चित्रों और विभिन्न सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल नजर आया। इस दौरान कलेक्टर अरुण गर्ग ने तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हुए लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। स्काउट एंड गाइड कैंपस में विधायक कोष से कक्ष का निर्माण किया गया, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। और साथ ही विभाजन विभीषिका जो 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन के बाद में विभाजन का निर्णय हुआ, देशवासियों ने उसको 10 जेला, उसको लेकर केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि उस विभीषिका को लोगों क्या समस्या हुई थी, क्या उनकी पीड़ा थी, उसके बारे में देश में जानकारी मिले, बात की जाए। उसी के डायरेक्शन के अनुसार एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के प्रांगण में विधायकों से निर्मित एक भवन का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में किया गया। रामता जी बनाए हुए शेड का भी उद्घाटन किया गया और साथ ही में विभाजन विभीषिका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत, साच सच का।